तालिबान को लेकर पलट गया संयुक्त राष्ट्र। 10 दिन में ही तालिबान को लेकर बदला यूएन। काबुल एयरपोर्ट पर हमले को लेकर नया बयान जारी किया गया। यूनाइटेड नेशंस ने नए बयान से तालिबान का नाम हटाया। भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की गलती सार्वजनिक की। सैयद अकबरुद्दीन ने इस मसले को उठाया, लोगों की निगाह में लाया। उन्होंने उस हिस्से को हाईलाइट करके दिखाया कि तब्दीली, और आप जानते हैं कूटनीति में एक एक लफ्ज मायने रखता है। शब्दों में क्या कहा जा रहा है और लाइनों के बीच में क्या लिखा गया है, ये हर एक बात समझने की कोशिश होती है और इसी की काबिलियत जिसमें होती है वो कमाल माना जाता है। अब देखिए जरा, ये डेट टाइम तो आप देख रहे हैं, 5 घंटे 30 मिनट और 27 सेकंड बचे हुए हैं। लगातार ये 31 की तरफ भागते हुए जो कांटे हैं ये लोगों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब देखिए संयुक्त राष्ट्र को लेकर, तालिबान को लेकर कबूलनामा क्या है उसका, और खास तौर से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अध्यक्षता भारत के पास होते हुए अगर यह तब्दीली आई है तो यह इशारा क्या है। जरा देखिए, यहां 16 अगस्त को यूनाइटेड नेशंस का बयान क्या था। सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस स्टेटमेंट ऑन अफगानिस्तान। नीदर द तालिबान नॉर एनी अदर अफगान ग्रुप और इंडिविजुअल शुड सपोर्ट टेररिस्ट्स ऑपरेटिंग ऑन द टेरिटरी ऑफ एनी अदर कंट्री। ये कैटेगोरिकली लिखा गया है, तालिबान एंड एनी अदर टेररिस्ट ग्रुप। अब आप देखिए, ये 16 अगस्त को यूनाइटेड नेशंस में बयान, न तालिबान को, न किसी अफगानी समूह को, और ना ही किसी व्यक्ति को किसी दूसरे देश के अंदर मौजूद आतंकियों को सहयोग करना चाहिए। अब देखिए तब्दीली, देखिए जरा। सिक्योरिटी काउंसिल प्रेस स्टेटमेंट ऑन टेररिस्ट अटैक्स नियर काबुल एयरपोर्ट। काबुल एयरपोर्ट को लेकर यह बयान जारी किया गया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से। अफगान ग्रुप और इंडिविजुअल, अब यहां पर तालिबान गायब है। अब एनी अफगान ग्रुप और इंडिविजुअल शुड सपोर्ट टेररिस्ट्स ऑपरेटिंग ऑन द टेरिटरी ऑफ एनी कंट्री। तो मतलब जहां नीदर तालिबान वहां दिखाया, नीदर द तालिबान और एनी अदर अफगान ग्रुप, यहां से वो हट गया है और अफगान ग्रुप और इंडिविजुअल आ गया। मतलब यह है कि किसी अफगानी समूह को किसी देश में आतंक फैला रहे आतंकियों का सहयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन तालिबान इससे गायब है। क्या एक ये बड़ी तब्दीली है या ये हो गया है, असल में मंतव्य वही है, ये समझने की बात है। लेकिन अब आप एक और अहम पहलू समझिए, विश्वासघात का पहलू। ऐसा तालिबान कैसे कबूल हो सकता है? जरा ये देखिए, विश्वास और घात, ये दोनों ही आप साथ में देख रहे हैं। हर विदेशी की मदद करने का भरोसा, और इधर घात क्या, यूनाइटेड स्टेट्स की मदद करने वालों की हत्या की गई, और इसकी गवाही योगेश भी दे रहे हैं कि कैसे एट्रॉसिटी हुई उनके ऊपर। भारत को प्रोजेक्ट पर काम की आजादी रहेगी, ये भरोसा, और इधर इस्लाम राज फैलाने की हमेशा बात, और साथ में कई जगह ऐसे जहां भारत ने वहां कंस्ट्रक्शंस के काम किए, उनको उड़ा दिया गया और बाद में कहा गया ये तो क्रॉस फायर में फंस गई जगह हैं और यहां पर बम बारूद दोनों तरफ का गिर गया, हमारी कोई मंशा नहीं थी। विश्वास, किसी देश के खिलाफ अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे आतंकवादियों की तरफ से। घात, पाकिस्तान तुर्की के साथ हाथ मिलाकर नई साजिशें बुनने की खबरें हर दिन आम हो रही हैं। महिला एंकर के सामने प्रवक्ता को भेजा, यह भरोसा कायम करने की कोशिश थी, लेकिन महिलाओं के काम करने के खिलाफ रहा। और उस दौरान भी जबकि वो महिला गई और इंटरव्यू ले रही थी, और जैसे ही उसने कहा कि आप क्या महिलाओं के संदर्भ में, उनकी फ्रीडम के संदर्भ में सोच रहे हैं, काम करेंगे, वैसे ही एक हास्यास्पद माहौल बनाया गया, हंसी उड़ाई गई। विश्वास, आम माफी देकर साथ काम करने का न्योता दिया गया, लेकिन अफगान की सेना की लगातार हत्या की गई। जिन लोगों ने भी अमेरिका के साथ मिलकर काम किया है या उनको सुविधा पहुंचाई है या उनको किसी भी तरीके से सहायता की है, उनको चुना जा रहा है, पहचाना जा रहा है। आम माफी जैसा कुछ दिखाई नहीं देता। घात, पंजशीर से हम शांति चाहते हैं कहा जा रहा है, हम उनको ऑन बोर्ड लेकर चलेंगे, अफगानिस्तान के हर एक स्टेक होल्डर को हम साथ में लेकर चलेंगे। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, अमरुल्लाह सालेह को दुश्मन माना जाता है और यह कहा जा रहा है कि दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि हम पंजशीर में भी झंडा लहरा देंगे। अगर इतने विश्वासों पर इतने घात लगातार चल रहे हैं या किए गए हैं, तो आने वाले दिनों में आप कहे हुए पर यकीन कैसे करेंगे, इस पर मैं जाऊं उससे पहले विवेक काटजू जी से समझ लेता हूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्टेटमेंट में ये जो तब्दीली है वो डेलिबरेट है या यूं ही हो गई है? सर नहीं, डेलिबरेट है। हर एक शब्द तो वहां लिखा जाता है, और ये प्रेस स्टेटमेंट जो है, ये 15 मेंबर जो है सिक्योरिटी काउंसिल की, इस महीने की
सिक्योरिटी काउंसिल की सदारत हम कर रहे थे, तो यानी हमें भी, भारत सरकार को भी ये कबूल कीजिए। अब इसके पीछे हकीकत क्या? देखिए दिनेश जी, चाहे कुछ भी हो, दुनिया अंत में जो जीत जाता है सत्ता, उसको मान ली। आपने ये बताया जो दोहरापन है तालिबान की नीतियों में, अभी कहना कुछ, कहना कुछ और करना कुछ, वो सब ठीक है, लेकिन दुनिया की वास्तविकता से हम दूर नहीं जा सकते। दुनिया की यही वास्तविकता है, आज ही से नहीं, सदियों से रही। इसको कबूल करना। और हाँ, दुनिया अब एक मांग जरूर करेगी तालिबान से कि 1990 का दशक फिर नहीं आ सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई मिनिमम स्टैंडर्ड उनको बनाना पड़ेगा, जैसे और इस्लामी देशों में है। अभी सऊदी अरेबिया में चंद महीनों पहले तक तो औरतों को इजाजत नहीं थी कि वो गाड़ी चला सके, मोटर कार चला सके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की वास्तविकता ये है कि तालिबान जीत गए। विवेक सर, और वो उसको, विवेक सर, एक बात मेरे जहन में ये भी आ रही है, कर रहा हूं मैं तालिबान की हिमायत नहीं कर रहा हूं। राइट, आई अंडरस्टैंड सर, आई अंडरस्टैंड। नहीं, मैंने कहा नहीं सर, आपको तो मैंने कहा ही नहीं हिमायत। मैं आपको एक बात ये समझना चाहता हूं सर कि क्या तालिबान को जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए, अगर वो कभी वायलेट हुए या वायलेट होते देखे गए, तो खास तौर से मैं ये शशांक सर से समझना चाहता हूं कि क्या ISIS-K पर ठीकरा फोड़कर इससे खुद को अलग बता लेगा वो? नहीं, देखिए, जब तालिबान के ही अपने कई सारे ग्रुप्स हैं और उनमें से कई लोगों को आपस में ISIS-K के साथ में भी संबंध होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो दोनों तरफ जुड़े हुए हैं। जितने भी ISIS-K के लोग पकड़े गए हैं वो अधिकतर पाकिस्तानी नेशनल्स हैं। इसी तरीके से तालिबान के साथ में भी बहुत सारे पाकिस्तानी लोग जो हैं कई तरह के गुटों के उनके साथ में आए हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें पहचान करना बड़ा मुश्किल रहेगा। आपने पहले भी देखा होगा कि तालिबान ने भी हमेशा यही कहा है कि हम तो भाई लोग हैं, हमारे भाइयों में कैसे किस तरीके का वो अंतर किया जा सकता है। तो कुछ लोग जो है उनके खिलाफ हो गए हैं इस समय, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के साथ में एग्रीमेंट्स किए हैं। राइट। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।